केवीएस पीआरटी 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2022 है और अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं और कुल आवेदनों की संख्या लगभग कितनी पहुंच सकती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ केवीएस पीआरटी 2022 में कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले जो आवेदन की स्थिति थी वो लगभग 7.5 लाख के आसपास थी और आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन की जो संख्या है वो 8 से 9 लाख के बीच में ही रहने की संभावना है। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत जितनी उम्मीद थी उससे भी कम आवेदन आए हुए हैं। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती देखेंगे तो इसमें 4.5 से 5 लाख के लिए आवेदन हो जाते हैं। ये भी तब जब उस समय 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के समय सिर्फ बीटीसी 2015 बैच ही एक बड़े बैच के तौर पर देखा जाता था। उसके बाद से अब जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी तो डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 21 बैच और 22 बैच, टोटल डीएलएड के केवल 5 बैच तैयार हो चुके हैं और बीएड के भी इतने ही बैच तैयार हो चुके हैं। बीएड के तो हालांकि 6 बैच तैयार हो चुके होंगे, इसलिए क्योंकि डीएलएड में 2020 में एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन बीएड में 2020 में भी एडमिशन हुआ था। तो 6 बैच बीएड के और 5 बैच डीएलएड के पिछली उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद से नए जनरेट हुए जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन जितना उम्मीद था उत्तर प्रदेश के हिसाब से उतना आवेदन देखने के लिए नहीं मिला। इसका बहुत सारे प्रमुख रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो शामिल होने की प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत आप राज्य का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन केवीएस में आप तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब आपके पास सेंटर लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये था कि चूंकि सेंटर लेवल की ये वैकेंसी है तो बहुत से कास्ट ऐसे थे जो कि अपने राज्य में तो ओबीसी SC ST में बिलोंग करते हैं लेकिन सेंटर में वो जनरल में काउंट होने की वजह से उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था सीटेट में वो 90 हो गया था। और ऐसे मैक्सिमम अभ्यर्थियों की संख्या है जो कि 82 से 89 कैटेगरी में रहते हुए क्वालिफाई किए थे और वो सभी अभ्यर्थी इस पूरी तरीके से भर्ती से बाहर हो गए क्योंकि वो सेंटर में जनरल में काउंट हो रहे थे। तीसरा और सबसे बड़ा जो रीजन है वो एज फैक्टर को लेकर के है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भर्ती होती है उसमें जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 वर्ष। और अगर आप कास्ट रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ओबीसी के लिए SC ST के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग ओबीसी से SC ST से बिलोंग करने वाला अभ्यर्थी 45 साल तक आवेदन करने के लिए पात्र होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यही कंडीशन अगर केवीएस की बात करें तो इसमें बिल्कुल उलट है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 वर्ष है। 30 वर्ष के बाद कोई भी अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं होगा। और बीएड और डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जब मैक्सिमम अभ्यर्थी इसमें आप देखेंगे तो महिलाएं इसमें ज़्यादा एडमिशन लेती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं जो कि अन्य फील्ड्स में देख चुके होते हैं। जब वहाँ पर कुछ उनको सफलता नहीं मिली तब वो बीएड बीटीसी में एडमिशन लेते हैं। उस समय उनका जो एज ग्रुप होता है वो लगभग आप देखेंगे 27-28 एज के वो हो चुके होते हैं जब उनका बीएड कंप्लीट हो रहा होता है। ये मैक्सिमम कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले अदर फील्ड में ट्राई कर लेते हैं, वहाँ पर अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट चांस वो बीएड के तौर पर बीटीसी के तौर पर देख रहे होते हैं और इस वजह से उनकी एज इतना मैक्सिमम हो ही जाती है। आप अधिकांश केसों में आप बीएड बीटीसी के होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा 26-27 तो मैक्सिमम लोगों का हो ही जाता था। उसके बाद से वैकेंसीज भी खुद 4 साल बाद आई हुई है। तो वो सभी अभ्यर्थी पहले से ओवर एज हो चुके हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो 30 प्लस कर चुके हैं, तो वो अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं थे। तो एक मेजॉरिटी जो भीड़ थी वो एज फैक्टर की वजह से बाहर हो चुकी है। इस वजह से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जितना आने की उम्मीद थी उतने की तुलना में बहुत कम माना जाएगा इसे, और इस हिसाब से इतना देखने को मिला है। और अगर आप जो एज रिलैक्सेशन भी है तो वो भी उसके हिसाब से आप देखेंगे। एज रिलैक्सेशन मिलने के बावजूद भी मैक्सिमम यहाँ पर SC कैटेगरी का 35 एज और OBC कैटेगरी का 33 एज तक ही आवेदन कर सकता है। तो एज जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है आवेदनों की संख्या को कम करने के संदर्भ में। तो ये एक बेहतर मौका है, जितने भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और आवेदन किए हुए हैं उनके पास एक बेहतर मौका है कि आप ये मत सोचिए कि वैकेंसीज की संख्या कम है। आप ये देखिए कि जब उत्तर प्रदेश में जब वैकेंसी आएगी तो इससे ज़्यादा कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी उसमें बैठेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देखिए ना, ये पूरे देश भर के अभ्यर्थी आवेदन
आवेदन कर रहे हैं तब केवल इतना आवेदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश की अगर संख्या देखी जाए तो लगभग 9 लाख के आसपास पहुंच चुकी होगी, क्योंकि पिछले बार ही देखेंगे 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में लगभग 4.5 लाख आवेदन आए थे। और इस बार तो देख लीजिए 6 बैच बीएड का और 5 बैच डीएलएड के कंप्लीट हो जाएंगे जब तक उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती आती है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा भीड़ उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहा है। तो अगर अभी तक आपने केवीएस में अप्लाई नहीं किया है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको बेझिझक आवेदन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका शायद ही आपको भविष्य में मिलेगा। ये तो बात हो गई। अब दूसरा बात कर लेते हैं कंपटीशन को लेकर के। देखिए कंपटीशन एक हवाई चीज़ है। कंपटीशन का मतलब कुछ खास नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए कंपटीशन जो होता है वो ऊपर के 10% कैंडिडेट में ही केवल होता है। बाकी के जो 90% कैंडिडेट हैं वो तो देख करके कि वो बंदा भर रहा है तो मैं भी भर दे रहा हूँ, उसने आवेदन किया है मैं भी आवेदन कर रहा हूँ, यानी कि 90% केवल भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। तो आपको तो केवल एक सीट चाहिए ना, आप अपने लिए तैयारी करिए। उतनी भीड़ देख करके आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप भीड़ को देख करके घबरा रहे हैं तब तो इससे सेफ इतना फील्ड होने की वजह से, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टीचिंग फील्ड की, इतना सेफ फील्ड इसे माना जाता है। क्योंकि अगर आप एसएससी में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे तो इससे 4-5 गुना ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। आप रेलवे का एनटीपीसी उठा करके देख लीजिए, रेलवे का जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है वो सभी उठा करके देख लीजिए, उनमें करोड़ों में आवेदन आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पिछली भर्तियां हुई हैं, तो उसके हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप कंपटीशन को नेग्लेक्ट करके और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपका फोकस इस पर होना चाहिए कि मुझे 100% देना है, चाहे किसी भी हाल में मुझे अपना 100% देना है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप चयनित नहीं भी होते हैं तो आप असफल नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि इसका जो सिलेबस है और उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट का सिलेबस है लगभग पैरेलल है, लगभग समान है। तो यहाँ से अगर आप कम से कम निकलते भी हैं तो आप उत्तर प्रदेश में उन लाखों अभ्यर्थियों से कहीं आगे खड़े होंगे जो कि उत्तर प्रदेश में उस समय जब भर्ती आ रही होगी तब तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे। तो आपके लिए बेहतर मौका है। साथ ही साथ मैं यहां पर जरूर बोलना चाहूंगा कि जीतने का मजा तभी है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही है। इसी वर्ड्स के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करूंगा और इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए अपना चयन सुनिश्चित करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।